अब बहुत बेहतर रिपोर्ट लिखा, लाल सलाम, बधाई। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की विशेषता है दोस्तों कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, मैथिली सब बोलता है, सब जानता है। इस लीडरशिप को हमारा आशीर्वाद है कि ऐसा ही बेटा आगे बढ़ते रहो, जिससे बढ़ते रहो। दोस्तों, अखबारों से केवल आप होंगे, अब मेरे जैसा या फिर कांग्रेस जैसा भाषण करने वाले कहते होंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एजुकेशन कमीशन बनाया है और उसका नाम था कस्तूरी रंगन। लेकिन इस दोनों डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी कमीशन के चेयरमैन का नाम नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, इसीलिए आप केवल भाषण से, अखबार से, जर्नल से, मैगजीन से ही जानेंगे। आज तक देश जब हमारा गुलाम था तो फूड डिस्पैच आयोग या हंटर आयोग से लेकर और आजादी के बाद राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, जसपाल आयोग, ईश्वर भाई पटेल आयोग, राममूर्ति आयोग, सबों का नाम लिखा हुआ है और सभी आयोग के चेयरमैन से ही वह आयोग जाना जाता है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। यह कमीशन क्यों बना, यह पॉलिसी क्यों बना और यह ऑथेंटिक है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। आप सुनते हैं कि पार्लियामेंट में ट्रिब्यूनल नहीं हुआ। पहला यह पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो पार्लियामेंट के टेबल पर रखा नहीं गया। आप यदि भारत का संविधान पढ़ते होंगे तो उसमें 3 सूची है। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आपके जनरल सेक्रेटरी ने इसको मेंशन किया है। एजुकेशन अभी कंकरेंट लिस्ट में है, यानी संवर्ती सूची में। इस कमीशन रिपोर्ट के कवर जितनी भी रिपोर्ट आई सब पार्लियामेंट में टेबल हुई और देश की तमाम विधानमंडलों में, लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल में इसका कंकरेंस हुआ, इसका अप्रूवल हुआ, इस पर कंसेंट लिया जाता है स्टेट असेंबली में। यह भी नहीं हुआ ताकि इस देश में गुलामी के दिन में भी और आजादी के दिन में भी ऐसा होता रहा। अब बिना ऐसा किए यह लागू हो गया, जबकि हमारा ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन एक जिंदा ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसा SFI भी है, आयसा भी है और भी बहुत सारा डेमोक्रेटिक लेफ्ट स्टेट यूनियन है और टीचर्स यूनियन भी है और पॉलिटिकल पार्टी भी है, सियासी दल भी है। लेकिन कोई डिसाइसिव, कोई निर्णायक आंदोलन नहीं हुआ और यह लागू हो गए। इससे सीरियस, इससे गंभीर बात कुछ हो ही नहीं सकती है।
इस पर पता नहीं आपके डेलीगेशन में कोई रिजोल्यूशन आया कि नहीं। यदि नहीं आया तो कल तक का समय है। केवल रिजेक्ट आप लिखते हैं, रिजेक्ट एक पतली जैसी किताब कॉमरेड रामकृष्ण पंडा की जो डायरी है उसमें उलट के मैंने देखा एक छोटी सी बुकलेट है, रिजेक्ट NEP 2020 और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट, कई स्कॉलर का उसमें कमेंट लिखा हुआ है। क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं? आप कहते हैं इसमें निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। कैसे कहते हैं? जो इन डॉक्यूमेंट में है भी और नहीं भी है। कहां से आया यह? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने देश की आर्थिक समृद्धि के लिए अध्ययन किया दुनिया में कौन कौन देश क्यों आगे बढ़ रहा है, और वे महान लेनिन के सोवियत संघ भी गए। उसके 5 ईयर प्लान जो थे लेनिन के, उसका भी अध्ययन किया इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 चीजें वे लाए वहां से कि घर घर बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन इन ईच एंड एवरी हाउस, और 100% लिटरेसी। सभी साक्षर हैं, ये शिक्षा अनिवार्य है और सभी पढ़े हैं। सोवियत संघ में, तत्कालीन सोवियत संघ, जब रूस है अब तो क्या क्या है। और उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब 6ठी, यानी ये तो 5 प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ, अब 6 भी खत्म होने का। लेकिन यह जो आ गया 2014 में, इसको तो निर्माण नहीं करना है, ध्वंस करना है। रूलिंग प्राइम मिनिस्टर, नॉट कंस्ट्रक्टिव। इसने योजना आयोग का नाम बदल दिया, कहा नीति आयोग होगा। और इसी नीति आयोग ने इस डॉक्यूमेंट की नीति तैयार की। क्या लिखता है जो इस दस्तावेज में नहीं मिलेगा? यह भारत की सरकार की जवाबदेही शिक्षा की नहीं है। और उसने खुशी जाहिर की कि 4-5 कंपनियां हमारे लिए खड़ी हो गई है जो शिक्षा की जवाबदेही ले रही है। उसमें एक कंपनी है पीरामल फाउंडेशन। पीरामल फाउंडेशन इस दस्तावेज में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने जो किताब लिखी सलीम पर शिक्षा, इसमें सारे इस प्राइवेट कंपनियों का नाम है। तो पीरामल फाउंडेशन के बाद दूसरा कौन है? एक है डेल कंपनी। आप लोग जो विद्यार्थी हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं। डेल कंपनी DELL, उसका लैपटॉप आता है, बहुत अच्छा होता है, ब्रांडेड है। तो जिस कंपनी द्वारा बनाया हुआ वह लैपटॉप है डेल, उसने भी एजुकेशन की जवाबदेही ली। और 2 और प्राइवेट कंपनी है जो छिपे दुश्मन आपको बर्बाद कर रही है। तो आप कहते हैं रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कहते हैं? क्योंकि हम जिस देश के आजाद देश के नागरिक हैं, हमारे यहाँ आजाद देश जब हुआ तब पब्लिक सेक्टर का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना। पब्लिक सेक्टर माने सरकारी, सरकारी माने जनता की संस्था बनी। गरीब बाल बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट तक
कब खर्च करके पढ़ लेते हैं। और नेहरू का कमाल, वो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय JNU से जो देखते हैं, और IIT कानपुर खड़गपुर देखिए देश में कितना है, या डॉक्टर भाभा इंस्टीट्यूट से लेकर के आज जो ये इसरो चंद्रयान कह रहा है, उसके जन्मदाता पंडित नेहरू थे। और जब नीति आयोग इसने बना दिया तो यह सीधे बाजारीकरण की आर्थिक नीति के लिए नीति आयोग बना, भूमंडलीकरण के लिए नीति आयोग बना, और आपकी बेरोजगारी बढ़ाने के लिए नीति आयोग बना। और इसीलिए यह जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के निजीकरण, बाजारीकरण, भूमंडलीकरण के कारण यदि आप रिजेक्शन के लिए निर्णायक और प्रभावशाली नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। हमने जो 2-3 बिंदु आपके लिए किया है, ये जो आपका पहले से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अभी तक जो अंतिम सांस ले रहा है, उसके सारे अधिकार, उसके सारे कर्तव्य बदल दिए गए हैं। और जो उसका मोनोग्राम बना है, वह कहता है ज्ञान विहीन, विज्ञान विहीन शिक्षा होगी। यानी यह आयोग अब कहता है, तो हमने उनको चैलेंज किया, आप संस्कृत भी, शास्त्र का विज्ञान नहीं रखते हैं, सा विद्या या विमुक्ते, यही लिखा हुआ है हमारे उस ग्रंथ में। आपने लिख दिया सा विद्या न विमुक्ते। आप जाएंगे मोनोग्राम नया देखेंगे तो यही विश्वविद्यालय अनुदान ने लिख दिया है। और कल जो विद्वान प्रोफेसर हरगोपाल कह रहे थे कि अमेरिका की नीति भारत सरकार चला रही है और लोगों को ग्रेजुएट बनने नहीं देगी, पोस्ट ग्रेजुएट बनने नहीं देंगे। उसका क्या इतिहास है? इस दस्तावेज के 18 पेज और 19 पेज को जब आप पढ़ेंगे, वहां भारी खतरा आपको नजर आए। उसमें जो दस्तावेज आपको नहीं बताएगा, इटली के बोलगना, आयरलैंड के डबलिन एवं बांसिंगटन की चर्चा की गई है। 1989 में एक समझौता तैयार हुआ था कि अब हम इंटर तक की ही शिक्षा देंगे। 89 में जो इस देश में सरकार थी, उसने इस समझौते पर दस्तखत नहीं किया। जब 2014 में यह सरकार बन गई, 13 जून 2014, तो इस देश के अतिरिक्त यानी भारत के सिवा 21 देशों ने इस समझौता पर दस्तखत कर दिया। और उस समझौते में क्या लिखा हुआ है? अब छात्रों को हम ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा नहीं देंगे। मैट्रिक करके अब चले जाइए, इंटर करके चले जाइए, उसके आगे हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। मेघालय था, अंग्रेजी शासन जब था हमारे यहाँ, तो कहता था कि हमको कलम चाहिए, अक्षर ज्ञान चाहिए, अधिक से अधिक मैट्रिक चाहिए। और वही नया मेघालय इस 2020 की शिक्षा नीति में अवतरित हो गया है। और संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे
आप इस दस्तावेज के 50वें बिंदु पर देखेंगे, उसके साथ साथ पूरे इस दस्तावेज में 107 बार 107 आया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ परोपकारी निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर के साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जो है एजुकेशन में, उसको भी प्रोत्साहन आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप अंदाज कर लीजिए, जो लोग अमीर है, जो लोग मोदी है और जो लोग मेदांता वाला है, जो धन कुबेर है, धन पशु है, उसके साथ किसी गरीब को कहेगा तुम प्रतियोगिता करो, कंपटीशन करो, यह संभव नहीं है। और यह कॉमरेड्स, दो मिनट में आ जाओ।